नमो वरहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वज्राय नमो लोके सहस्रसाहुः ईसु पंचनमो यारो सब पाव पणासनो मंगलाणं च सवेसि पठमं हवै मंगलम् चत्वारि मंगलम् अर्हन्त मंगलम् सिद्धमंगलम् साहु मंगलम् केवल परिणतो धम्मो मंगलम् चत्वारि लोकोत्तमा अर्हन्त लोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवल परिणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्वारि शरणं पव्रजामि अरहन्त शरणं पव्रजामि सिद्ध शरणं पव्रजामि साहु शरणं पव्रजामि केवल परिणतो धम्मो शरणं पव्रजामि क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली मलयाचल की शुचि शीतल वायु सुगंध समेत मिली न मिली कलिकाल कुठार लिए फिरता कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली भजले अरिहंत रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। जब तक कर्मों का उदय प्रबल होता है तब तक आत्मा दुर्बल होती है, और जब आत्मा प्रबल होती है तब कर्म दुर्बल हो जाता है। इष्टोपदेश की टीका में आशाधर सूरी जी ने एक प्राकृत गाथा उद्धृत की है। कत्थवि बलियो जीवो कत्थवि कम्माई हुंति बलियाहि जीवस्य कम्मस्य पुव्वनिबद्धाई वैराई। कहीं जीव बलवान होता है तो कहीं कर्म बलवान होते हैं। जीव और कर्म के बीच पुराना वैर चला आ रहा है। जब जीव बलवान होता है तो कर्म की दुर्दशा होती है, कर्म बलवान होता है तो जीव की दुर्दशा होती है। ऐसे बलवान जीव इस धरती पर कितने हैं।
तो इसका समाधान यही है कि जिन जीवों को सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, जिन जीवों के पास सम्यक ज्ञान है और जिन जीवों के पास संयमाचरण रूप सम्यक चारित्र है, वे बलवान जीवों में परिगणित होते हैं, क्योंकि उन जीवों के कर्मों की गुणश्रेणी निर्जरा संपूर्ण संयम काल पर्यंत बनी रहती है। यानी दीक्षा से संलेखना तक, समाधि मरण पर्यंत कर्मों की गुणश्रेणी निर्जरा होती है। गुणश्रेणी का अर्थ होता है मल्टीप्लाइड, गुणित क्रम से निर्जरा होती रहती है। और ऐसे निर्जरा के 10 स्थान तत्वार्थ सूत्र में बताया है। उन स्थानों में एक संयता संयत, विरता विरत स्थान भी बताया है। जो अणुव्रतों को धारण करते हैं, आर्यिका दीक्षा को धारण करते हैं, क्षुल्लक एलक क्षुल्लिका अवस्था को धारण करते हैं, उन जीवों की भी गुणश्रेणी निर्जरा होती रहती है। एक और बात है, कर्म सिद्धांत में जानने योग्य और स्मरण में रखने योग्य बात है, विशुद्धि जब अनंत गुणी होती है तो निर्जरा असंख्यात गुणी होती है। ऐसा एक सिद्धांत है। अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ेगी तो असंख्यात गुणी निर्जरा बढ़ेगी। फिर आपने ये भी सुना होगा कि कर्म बदलते भी हैं। कभी कभी पुण्य कर्म पाप में परिवर्तित हो जाता है, कभी कभी पाप कर्म पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें कैसा क्या नियम है, कर्म सिद्धांत का क्या नियम है? इस प्रश्न का उत्तर है, आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमटसार ग्रंथ में लिखा है, बंधे संकामिज्यति। बंधे, यदि आप पुण्य का बंध कर रहे होंगे तो अंदर पुराना बंधा हुआ जो पाप है वो पुण्य में परिवर्तित होगा। यदि आप पाप का बंध कर रहे होंगे तो पहले से बंधा हुआ जो पुण्य है वो पाप में परिवर्तित होगा। जो संक्रमण योग्य बंध प्रकृतियां हैं अथवा बद्ध कर्म हैं, उनमें ये घटना घटित होगी। अरहंत भगवान ने जो अनुजीवी गुणों का घात करने वाले प्रधान कर्म थे, जिनको घाती कर्म कहते हैं, उनका क्षय किया। और क्षय करने से वे आविर्भूतानंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, विरति, क्षायिक सम्यक्त्व, दान, लाभ, भोगोपभोगाद्यनंत गुणत्वादिहैवात्मसात्कृत सिद्ध स्वरूपा। कैसे हैं अरहंत भगवान? तो आचार्य कह रहे हैं वीरसेन स्वामी धवल ग्रंथ में कि आविर्भूत यानी प्रकट हो चुके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत विरति। विरति का अर्थ चारित्र है। विरामो विरति, विराम ले लेना। पाप क्रिया निवृत्तिश्चारित्रम, पाप क्रियाओं से विराम ले लेना, फुल स्टॉप लगा देना, उसका नाम चारित्र है।
तो अनंत विरति, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग आदि अनंत गुण होने से अरहंत भगवान में यहां पर तो 9 के नाम गिनाए, लेकिन इन 9 को तो आदि में रखकर आचार्य कह रहे हैं कि इनको आदि लेकर अनंत गुण अरहंत भगवान में होने से इहैव आत्मसात कृत सिद्ध स्वरूपा, यही उन्होंने सिद्ध भगवान के स्वरूप को आत्मसात कर लिया है अरहंत, लेकिन अनंत गुणों के स्वामी होने के कारण सिद्ध स्वरूप उन्होंने आत्मसात कर लिया है। बस कुछ काल बचा है, मनुष्यायु का काल बचा हुआ है, वो ज्यों ही पूर्ण होगा उसको पूर्ण नहीं करेंगे। देखो, कर्मों की निर्जरा जो होती है वो अभिप्राय पूर्वक जो निर्जरा होती है, यानी अपन भावना करके जिन कर्मों की निर्जरा करते हैं, जैन परंपरा में वो कर्म कौन से हैं? वो कर्म घाती कर्म है, क्योंकि घाती कर्म ही जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं। तो उनका घात किया जाता है साधक के द्वारा शुक्ल ध्यान के माध्यम से, और उनमें से कुछ प्रकृतियां तो पहले नष्ट हो जाती है धर्म ध्यान के बाद द्वारा। क्षयिक सम्यक दर्शन जब होता है तो 7 प्रकृतियों का क्षय धर्म ध्यान से होता है, और शेष सब कर्मों का क्षय शुक्ल ध्यान से होता है। तो अपना लक्ष्य 8 कर्मों से मुक्त होना है। देखना, अंतर समझना, हम जो बताना चाह रहे हैं वो ये है, 8 कर्मों का क्षय करना अपना लक्ष्य नहीं है। अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि आयु का क्षय करने की कामना जैन सिद्धांत में हिंसा है, और जो भी आयु का क्षय करने की भावना करता है, कामना करता है, उसको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, वो हमेशा बंधनबद्ध रहता है। इसलिए आयु को छोड़कर ये पूरी जो ध्यान की प्रक्रिया है उसमें 7 कर्मों की ही निर्जरा होती है। आयु की निर्जरा तो अप्रमत्त होने के बाद जो आयु की उदीर्णा रूप निर्जरा हो रही थी वो स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। 6ठे गुणस्थान तक आयु की उदीर्णा रूप निर्जरा हो सकती है, उससे ऊपर नहीं। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है कि अपने को 8 कर्मों का क्षय नहीं करना, 8 कर्मों से मुक्त होना है। धर्म ध्यान हो, शुक्ल ध्यान हो, जितनी भी गुण श्रेणी निर्जरा के प्रकरण हैं उन सब में 7 कर्मों की निर्जरा है, आयु कर्म की निर्जरा नहीं। आयु कर्म की निर्जरा तो निषेध क्रम से अपने आप होती रहती है, उसके लिए साधक कोई पुरुषार्थ नहीं करता, वो बुद्धिपूर्वक नष्ट करने योग्य कर्म है ही नहीं। यानी अपन जानबूझ करके आयु का नाश करे, ऐसा साधना मार्ग में मान्य ही नहीं है।
आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तो लिखा है कि संयम का आधारभूत ये औदारिक शरीर है और ये शरीर आयु के आश्रित है। आत्मा तब तक इस शरीर में रहेगी जब तक आयु का उदय है। तो कौन बुद्धिमान ऐसा होगा जो कोई भी व्रती अपने संयम के आधार का विनाश चाहेगा? कोई नहीं, बल्कि विनाश की स्थिति उपस्थित होने पर वो अकाल मृत्यु के निवारण का उपाय करेगा। आचार्य अकलंक देव की भाषा में आयुर्वेद अकाल मृत्यु का निवारण करता है, तो वो उसका प्रयोग करके उपचार कराएगा, उपचार स्वीकार करेगा। कोई भी साधक नहीं, हमारा औषध का त्याग है। औषध का त्याग शास्त्रों में कब बताया है? जब ये निर्णय हो जाए कि सभी औषध मेरी व्याधि के प्रति निरर्थक हो चुकी हैं, अब कोई औषध कार्य नहीं कर सकती, तब औषध का त्याग होता है। समाधि भावना में शिवराम जी ने क्या लिखा है? त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर। क्या लिखा? औषध विचार अवसर। जब तक औषध का अवसर नहीं आ जाता, विचार करके देखते हैं कि अवसर आया कि नहीं, फिर उसका त्याग करते हैं। देखो, त्याग करना कोई प्रशंसा प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर किया जाने वाला कार्य नहीं है। अब अलग अलग चीजें सब लोग त्याग करके रखते हैं, लेकिन त्याग का आगम में क्रम क्या है और त्याग का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, इन बातों पर विचार करना अपेक्षित है। अभी तक कई शास्त्रों में एक बात पढ़ने में आती थी, हिंसा दिश्वा मुद्रा पाया बद्ध दर्शन। हिंसा आदि जो 5 पाप है, जब भी कोई जीव पाप करता है या उसके हाथ से पाप होता है, तो उन पापों में इस जीवनगत हानि भी होती है और आगामी भवों में भी हानि होती है। ये वर्णन सर्वत्र था, इसलिए पापों का त्याग किया जाए, क्योंकि नुकसान ही नुकसान है पापों में। लेकिन अभी चारित्र सार के स्वाध्याय में एक बात आई कि त्याग के पीछे एक और उद्देश्य छुपा होता है। उन्होंने लिखा, आचार्य चामुंड राय ने, कि जिस प्रकार मेरे प्रति की गई अथवा मेरे इष्ट जनों के प्रति की गई हिंसा मुझे अनिष्ट भासित होती है, मुझे पीड़ित करती है, मुझे दुख देती है, उसी प्रकार अन्य के प्रति की गई हिंसा अथवा अन्य के इष्ट जनों के प्रति की गई हिंसा, मेरे द्वारा की गई हिंसा उन्हें बाधित करती है, उन्हें आकुलित करती है, उन्हें पीड़ित करती है। और जैसे मुझे अपनी पीड़ा अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार अन्य को भी उनकी पीड़ा अच्छी नहीं लगती। जिस प्रकार मुझसे कोई झूठ बोले, मुझसे कोई वाचिक छल करे, तो मुझे ठेस लगती है, उसी प्रकार मेरे द्वारा ऐसा कार्य करने पर अन्य को भी ठेस लगती है, उनको भी पीड़ा पहुंचती है, आघात होता है। जिस प्रकार मेरी वस्तु का अपहरण होने पर मैं व्यथित हो उठता हूं,
मेरी सुख शांति नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार मेरे द्वारा किसी अन्य की वस्तु का अपहरण होने पर भी उसको वैसी ही पीड़ा होती है। जिस प्रकार मेरी बहन, मेरी माता, मेरी पुत्री पर अथवा जो विवाहित है उनकी पत्नी पर किसी की कुदृष्टि पड़ने पर और किसी के द्वारा कुकर्म का प्रयत्न करने पर मुझे सहन नहीं होता, उसी प्रकार मेरी कुदृष्टि अन्यों को भी सहन नहीं होती। और इसी तरह परिग्रह के विषय में भी है। तो इसका नाम है सहानुभूति। उत्तरापथ में एक कहावत चलती है, जाके पांव न फटी बिवाई, सोका जाने पीर पराई। जिसके हील्स क्रैक नहीं हुए हैं, जिसकी एड़ियों में बिवाइयां नहीं पड़ी हैं, दरारें नहीं पड़ी हैं, वो दूसरों की पीड़ा को क्या समझ सकता है। व्यथित ही व्यथित की व्यथा को पहचानता है। इसलिए व्यथा सबके जीवन में आती तो है, पर किसी के पुण्य का प्रबल उदय होता है तो वो भूल जाता है कि व्यथा की वेदना कैसी होती है। और ये सहानुभूति, ये करुणा, मूलाचार ग्रंथ में बताया है कि ज्यों ज्यों इसकी वृद्धि होती है, त्यों त्यों रत्नत्रय के साधक, आराधक, उपासक मुक्ति के निकट होते चले जाते हैं। 4 भाव बताया मैंने। ओ समदयाय खंती वटे वीरकदाय जह जह से तह तह मुख सुखम अक्षीणम भावियम हुई। आचार्य भट्टकेर स्वामी मूलाचार ग्रंथ के उत्तरार्ध में कहते हैं कि ज्यों ज्यों शांति, दया, क्षमा और वैराग्य, शांति, दया, क्षमा और वैराग्य, ये 4 ज्यों ज्यों वृद्धि को प्राप्त होते हैं, त्यों त्यों मोक्ष का सुख अपने निकट आता है। अक्षीणम भाव्य हुई, इसलिए अक्षीण रूप से निरंतर इन चारों को भावित करना है, आचरण में लाना है। भावित करना है का अर्थ ये मत लेना कि भावना मात्र करनी, नहीं, उसको आचरण में लाना है। जैसे अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं, उन 5 भावनाओं में रात्रि भोजन त्याग भी है, तो उसका अर्थ क्या लेंगे आप 5 भावनाओं का? रात्रि भोजन त्याग की भावना करना है, त्याग नहीं करना, अभी भावना करना है, ये अर्थ लेंगे क्या? कदापि नहीं। ये चरणानुयोग में जो भावना शब्द है ना, वो आचरण रूप है। आप त्याग करोगे तो अहिंसा की रक्षा होगी, अहिंसा स्थिर होगी। तो भावित का अर्थ यहां पर शांति का आचरण करना, आपको शांत रहना है। एक सप्ताह प्रयोग करके देख लीजिए, तेज आवाज में नहीं बोलेंगे, अपने चेहरे के भावों को विकृत नहीं करेंगे, शांत रखेंगे, अपने स्वर को और मुख मुद्रा को
शांत सौम्य रखेंगे। मात्र ये दो ही प्रयास करके देख लीजिए। दया, रोष उत्पन्न तो होता है कई बार। जो लोग बार बार एक ही गलती को दोहराते हैं उनको देख करके रोष तो आता है, लेकिन फिर भी उनके ज्ञानावरण का क्षोभम, उनके वीर्यांतराय का क्षोभम, उनकी बौद्धिक क्षमता आदि पर विचार करके क्षमा धारण करते हुए। फिर दूसरी बात ये भी है कि उनका संस्कार, जो आदत पड़ जाती है ना, अब मालूम है कि गलत है लेकिन फिर भी वैसे ही हो जाता है, क्या करें। जैक कैनफील्ड ने एक प्रयोग किया था, तो उसको सर्वेक्षण से पता चला कि 21 दिन से लेकर 30 दिन तक की अवधि में अगर व्यक्ति सावधानी से अपनी किसी आदत को बदलना चाहे तो पुरुषार्थ करके बदल सकता है। क्योंकि जहां आदत होती है वहां क्या दिन और क्या रात कोई होश नहीं रहता, पर वो सावधान हो जाए 21 दिन से 30 दिनों में अपनी आदत बदल सकता है। कितनी आदतें, कोई उसकी गिनती नहीं है, कोई सीमा नहीं। तो यही अरहंत भगवान ने सिद्ध स्वरूप को आत्मसात कर लिया है। स्फटिक मणि महीधर गर्भोर भूतादित्य बिंबवत्ते दीप्यमाना। क्या सुंदर वर्णन। स्फटिक मणि के पर्वत के गर्भ से उत्पन्न सूर्य के बिंब के समान देदीप्यमान है। मान लो उदयाचल उस तरफ है और वो पूरा स्फटिक मणि का, और वहां से सूर्य का उदय हो रहा है, तो यही कहा जाएगा कि सूर्य उस पर्वत के गर्भ से प्रकट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। कैसा तेज होता है उसका। अरहंत भगवान वैसे ही होते हैं। शुद्ध स्फटिक संकाशम परम तेजोमयम वपुः जायते क्षीण दोषस्य सप्त धातु विवर्जितम। प्रवचन सार की टीका में तात्पर्य में जैसे आचार्य महाराज लिखते हैं, परम तेजोमय शरीर बन जाता है वो मुनिराज जो घाती कर्मों का क्षय करते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनका शरीर बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। ये अपन ने पहले भी पढ़ा था। तो यहाँ पर आचार्य महाराज लिख रहे हैं कि उस सूर्य के समान देदीप्यमान है। दे दीप्यमान ये शब्द, इसमें कुछ लोग दई दीप्यमान लिखते हैं, तो द में आई की मात्रा न होकर दे दीप्यमान होता है। स्वशरीर परिमाण अपनी, भगवान अनंत का जो आकार है वो अपने शरीर के बराबर है, तो भी ज्ञानेन व्याप्त विश्व रूपा, अपने ज्ञान से उन्होंने व्याप्त विश्व, संपूर्ण विश्व के रूप को व्याप्त कर लिया है। अर्थात पूरे विश्व में लोक और अलोक में कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जिसको अरहंत भगवान के ज्ञान ने व्याप्त न किया। स्वस्थिताशेष प्रमेयत्वतः प्राप्त विश्व रूपा। और दूसरी अपेक्षा से देखो तो उनके ज्ञान में अशेष प्रमेयत्वतः जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं वो सब उनके ज्ञान में समा गए। उनका ज्ञान विश्व में व्याप्त हो गया और सारा विश्व उनके ज्ञान में समाविष्ट हो गया। इसलिए भगवान प्राप्त विश्व रूपा, विश्व रूप को प्राप्त हो गए।
संपूर्ण विश्व का रूप उन्होंने अपने अंदर प्राप्त कर लिया है और उनका ज्ञान संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो गया है। निर्गताशेषाम मयत्वतो निरामया, जो सब प्रकार के रोगों से निकल चुके, पार हो चुके, मुक्त हो चुके, निरोग हो चुके, इसलिए वो निरामय है। आमय का अर्थ रोग होता है, पूर्णतः निरोग है। जन्म, जरा, मरण, इन सब रोगों को वो समाप्त कर चुके हैं। अब एक आयु पूर्ण होने वाली है, मनुष्य आयु। उसको यद्यपि सिद्धांत की परिभाषा देखें तो मरण कहते हैं, उसको पंडित मरण कहते हैं। केवली भगवान की जब आयु पूर्ण होती है तो उस मरण को क्या कहते हैं? पंडित मरण। कहने मात्र के लिए मरण है, सत्यतः क्या है? वह निर्वाण है, वह मोक्ष है। निरामया, रोग से रहित हो गया है। और विगताशेष पापांजन पुंजत्वेन निरंजना। देखो, अरहंत भगवान में सिद्धत्व किस प्रकार है वो बता रहे हैं कि संपूर्ण पापों के अंजन से, और वो जो अंजन है उसके पुंज है ये कर्म जो है, पाप कर्म रूपी अंजन पुंज से रहित होने के कारण भगवान जिनेन्द्र अरहंत प्रभु निरंजन है। ये सारे विशेषण सिद्ध परमेष्टि के हैं। और कैसे हैं? दोष कलाती तत्वतः निष्कला। दोष और कल का अर्थ शरीर होता है, अथवा दोषों की जो कलाएं होती हैं, हानि वृद्धि रूप जो कलाएं होती है दोषों की, उससे अतीत होने के कारण निष्कल है। सिद्ध भगवान शरीर रूपी कल से अलग होने के कारण निष्कल है। अरहंत भगवान दोष रूपी दोषों के शरीर से रहित होने के कारण निष्कल है। तेभ्योर्हद्भ्यो नमः इति यावत्। इसलिए आचार्य वीर सिंह स्वामी कहते हैं कि हम उन अरहंतों के लिए नमस्कार करते हैं। तेभ्योर्हद्भ्यो नमः, अर्हद्भ्यः नमः। ये नमस्कार अत्यंत महिमावंत है। अभी देखिए, धवला की 9वीं पुस्तक में नमस्कार की जो महिमा है, अभी तो अपन ने धवला पुस्तक 1, जय धवला पुस्तक 1 में देखा। अब अपन एक बार धवला की 9वीं पुस्तक को और देख लेते हैं। नमस्कार की महिमा, और नमस्कार में जो अंतर होता है उसको भी उन्होंने समझाया आचार्य महाराज ने। कितने अद्भुत आचार्य थे। क्या सुंदर बात है। एक प्रश्न किया है शिष्य ने कि ये जो नमकार मंत्र है या जो भी मंगलाचरण है,
परमेष्ठियों को जो नमस्कार किया जाता है। तो मंगलम कावण पारत कज्जाणम कहीं पे विग्गुलम भादो तम अकावण पारत कज्जाणम विकथ विग्घा भाव दंसनादो जिनेन्द्र नमुक्कारो न विग्घ विनाश होती। आप देखो जो प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में उठता है वही प्रश्न यहाँ पर उठाया कि कई लोग नमोकार मंत्र नहीं पढ़ते तो भी उनके विघ्न चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और कई लोग पढ़ते हैं तो भी उनके विघ्न दूर नहीं होते। उनकी विघ्न, बाधाएं, उनके संकट, उनके उपद्रव शांत नहीं होते। तो इसलिए हम नहीं मानते कि परमेश्वरों को नमस्कार करने से ऐसा कुछ होता होगा। तो आचार्य क्या उत्तर देते हैं, नहीं दोषो, जैसा तुम्हें दोष दिखाई दे रहा है वैसा दोष नहीं है। कया कय भेषयाण वाहीण विनाश विनाश दंसणेन अवगया व्यहिचार सवि मारिचादि गणस बेसयत्व विलंभादु। एक बढ़िया उदाहरण है काली मिर्च का। आचार्य कह रहे हैं कि काली मिर्च खाने से किसी की खांसी ठीक हो जाती है, किसी की नहीं होती। तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि काली मिर्च में खांसी ठीक करने की शक्ति नहीं है। समझ में आ रही बात? औषहाणम औषधत्तम न विनश्यति, औषध का औषधपना नष्ट नहीं हो जाता अगर कोई ठीक नहीं हुआ तो। औषध की मात्रा में परिवर्तन करना पड़ता है। समझ में आ रहा ना? अब जैसे किसी को प्यास लगी, अब वो पानी पी रहे हैं, आधे ग्लास पानी में उसकी प्यास नहीं बुझी तो क्या वो ये कहेगा कि पानी से प्यास नहीं बुझती? या एक ग्लास पानी पिएगा? बात स्पष्ट है ना कि कभी कभी औषध अल्प मात्रा में कार्य नहीं करती, उसके लिए मात्रा बढ़ानी पड़ती है। तो वही स्थिति यहां पर। और देखिए और क्या क्या विशेषता होती है। अब ये एक सुंदर प्रश्न है कि असज्जवाहि वदिरत सज्जवाहि विषये चेव तेसिम वावारो अभ्युगमादो। पीछे प्रश्न करने वाला कह रहा है कि नहीं, औषध जो होती है वो असाध्य रोग को ठीक नहीं करती, साध्य रोग को ही ठीक करती है। तो जिनेन्द्र नमस्कारो वे विघ्न विनाश हो। तो फिर तुम्हारे उदाहरण के अनुसार जिनेन्द्र भगवान का को किया हुआ नमस्कार अथवा पांचों परमेष्ठियों को किया हुआ नमस्कार विघ्नों का नाशक सिद्ध हो गया। कैसे हो गया? तो बोले असच विघ्न का फल कम मुज्जिदूण सज्ज विघ्न कम फल कम विनाशे वावारदंसना। बोले जो निधत्त और निकाचित पाप कर्म है उनको छोड़कर बाकी कर्मों को नमोकार मंत्र ठिकाने लगा देता है। क्या सुंदर जवाब है। नच ओसहीन समाणो जिनेन्द्र नमोकारो नाण झाण सहायस संतस
खग्गिस अदच्छिन धनस व असज्ज विघ फल कम्माण मभावाद। और एक बात और कह रहे हैं आचार्य महाराज कि जिनेंद्र भगवान को किया जाने वाला नमस्कार पूर्णतः औषध के समान ही हो ऐसा नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार निर्विघ्न अग्नि के होते हुए न जलने योग्य ईंधन का अभाव रहता है, उसी प्रकार उक्त नमस्कार के ज्ञान व ध्यान की सहायता युक्त होने पर असाध्य विघ्नोत्पादक कर्मों का भी अभाव हो जाता है। देखो बहुत बड़ी बात कह दी। यदि अग्नि प्रचंड होगी तो कुछ ऐसी चीजें भी जल जाएंगी जो सामान्यतः जलती नहीं। उसी प्रकार यदि नमोकार मंत्र रूप मंगल द्वारा कर्मों को नष्ट करने वाला उसके ज्ञान और ध्यान पूर्वक नमोकार रूप मंगल को करेगा तो ज्ञान और ध्यान के साथ किया हुआ नमोकार असाध्य कर्मों का भी नाश कर डालता है। बहुत अद्भुत बात है। देखो सामान्यतः नमोकार मंत्र जो होता है वो पाप को नष्ट करता है, ठीक है। एसो पंच नमो यारो सबो पावो प्रणाशम, यह पंच नमस्कार पंच सब पापों का प्रणाशक है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञान और ध्यान के साथ किया हुआ नमस्कार असाध्य कर्मों को भी नष्ट कर डालता है। बहुत जोरदार बात है। और इसके आगे और भी कुछ विशेषताएं बतलाएंगे, पर अभी चूंकि अपन एक साथ पूरा पढ़ लेंगे ना तो फिर ये स्मृति का जो भंडार है उसमें थोड़ी सी अड़चन उत्पन्न हो जाएगी। क्या होता है कि कई बार ऐसा सर्वेक्षण किया गया, बड़े बड़े सर्वेयर्स के द्वारा, जो सर्वेक्षण करता होते हैं बड़े बड़े, उनने सर्वेक्षण किया कि एक व्याख्यान में अगर अपन 5 विषय लेते हैं तो श्रोताओं को स्मरण रखना, मतलब श्रोताओं द्वारा उन 5 विषयों को अपनी स्मृति में धारण करना संभव होता है। और 6, 7, 8, 10 विषय ले लो तो फिर वो भूल जाते हैं। डॉक्टर पॉला हॉरेन का कहना है कि जितना सुनते हैं उनमें से मान लो 100 वाक्य सुने किसी ने तो 34 वाक्य याद रख सकता है। कोई अच्छा कुशाग्र बुद्धि अगर बैठा हो तो उसकी बात छोड़ो, एक सामान्य श्रोता 100 में से 34 बातों को याद रख सकता है। तो इसलिए आज अपन क्या याद करेंगे? अपन ये याद करेंगे कि नमोकार मंत्र के बारे में एक किसी ने शंका की। क्या शंका की? कि कोई नमोकार मंत्र नहीं पढ़ता तो भी उसके विघ्न दूर हो जाते हैं, कोई पढ़ता है तो भी दूर नहीं होते, तो फिर नमोकार मंत्र को विघ्न विनाशक कैसे माना जाए? तो आचार्य महाराज ने प्रत्युत्तर दिया एक दृष्टांत के माध्यम से कि काली मिर्च खाने वाले की खांसी दूर हो जाती है और कोई और खाता है तो उसकी दूर नहीं होती। तो इससे अपन ये निर्णय नहीं ले सकते कि काली मिर्च में औषध गुण का अभाव है, ऐसा निर्णय नहीं ले सकते। केवल मात्रा में अंतर करने पर लाभ हो सकता है। इसी तरह नमोकार मंत्र को किसी ने एक माला फेर करके
नमोकार की आराधना की तो उसको लाभ नहीं हुआ, तो फिर वो उस राशि में परिवर्तन कर, डोजेज को बढ़ा दे, खुराक में वृद्धि कर दे, अंतर पड़ जाएगा, बराबर पड़ता है अंतर। जिससे बहुत तकलीफ होती है, जब शरीर में बहुत तीव्र वेदना होती है तो माला लेकर के बैठ जाते हैं और माला फेरते हैं। एक माला में कुछ नहीं होता, दो में कुछ नहीं होता, तीन चार करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, और एक ऐसी अवधि आती है, कालावधि, जब एकदम सुकून सा लगता है और तब लगता है कि ठीक है, अब विश्राम करते हैं। ये हम अपने जीवन की अनुभूति बता रहे हैं, व्यक्तिगत अनुभव है हमारा। कोई और भी प्रयोग करके देख सकता है और फिर एक निश्चित संख्या में कुछ लोग ऐसा प्रयोग करके देख लें, फिर सर्वेक्षण का वो पूरा रिजल्ट आ जाएगा सामने। 50 लोग करके देख सकते हैं क्या होता है। पर हम इसलिए नहीं कहेंगे कि आप करो, क्योंकि ये कहना तभी संभव है जब आपको तकलीफ हो। तो आपके तकलीफ के बारे में हम क्यों सोचें। पर सहज रूप से जब जिसको परीक्षण करना वो कर सकते हैं। फिर आज और कौन सी बात आई थी, काली मिर्च वाली बात आ गई, बड़ी सुंदर बात थी। ऐसी चीजें लोग ज्यादा याद रख लेते हैं, क्योंकि वो रसोई की चीजें लोग जल्दी भूलते नहीं, बहुत अच्छी याद रहती थी। फिर औषध का औषधपना नष्ट नहीं होता। तो जो साध्य व्याधियां होती है वो औषध से ठीक हो जाती है, और कुछ व्याधियां उस औषध के लिए असाध्य होती है तो वो ठीक नहीं हो पाती। इसी तरह जिनेंद्र को किया हुआ नमस्कार भी असाध्य विघ्नों को दूर नहीं कर पाता, साध्य विघ्नों को उत्पन्न करने वाले कर्मों को नष्ट कर डालता है एक बार। ये एक सामान्य कथन था, लेकिन विशेष कथन में क्या कहा कि नमोकार मंत्र पूरी तरह औषध के समान नहीं है, क्योंकि औषध असाध्यवादी को दूर नहीं करती। नमोकार मंत्र यदि ज्ञान और ध्यान के साथ किया जाए तो असाध्य कर्मों को भी दूर कर देता है। ये एक विशेष जानकारी की बात थी। अब इसके उपरांत और कुछ जानकारियां हैं, बड़ी अद्भुत जानकारियां हैं। हम तो पढ़ते जाते हैं और हम सोचते हैं कि आचार्य वीर सिंह स्वामी को कितना ज्ञान होगा। आचार्य विद्यासागर महाराज श्री ने ललितपुर में कहा, ये धवला और जय धवला का अध्ययन चलता रहता था वाचनाओं में, तो ललितपुर में ग्रीष्मकालीन वाचना हो रही थी, तो आचार्य श्री ने एक वाक्य कहा, बहुत अचंभा उत्पन्न करने वाला वाक्य था। एकदम अचानक उनके अंदर ऐसे भाव आ गए, तो उन्होंने ये वाक्य कहा, हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, क्योंकि हम अगर स्मरण करके बोलेंगे तो हो सकता है शब्दों में अंतर पड़ जाए। उन्हीं के शब्दों में हम आपको सुनाते हैं। रेड और ब्लू कलर का कुछ चित्र था, मिल गया मिल गया। ये चित्र है। इसमें से हम पढ़ के सुनाते हैं। 8वीं 9वीं शताब्दी के प्रकांड विद्वान धवला जय धवला के रचनाकार और कलिकाल में तीर्थंकर के समान आचार्य वीर सिंह स्वामी नहीं होते तो हम जैसे पामर जीवों को कौन मार्ग दिखाता।
पामर का अर्थ छोटे, क्षुद्र। वीरसेन आचार्य महाराज का इतना सम्मान आचार्य विद्यासागर महाराज जी के वचनों में वहां अभिव्यक्त हुआ था। तो और भी आगे अपन आचार्य वीरसेन स्वामी की शरण में और भी कुछ लाभ लेंगे। तो आज अपन इतना ही रखते हैं इस सत्र को। जैनम जयतु शासनम। नमोकार मंत्र को पढ़ने से कर्मों की निर्जरा होती है और ज्ञान और ध्यान के साथ पढ़ने से असाध्य कर्मों की भी निर्जरा होती है। ये इसका सार था।